अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी ये वीडियो वहीं से कंटिन्यू करिए जहाँ से मैंने कल स्टॉप की थी। मैंने ग्रॉसरी लिस्ट उठाई थी और अब हम लोग बाहर चले गए थे बाहर ग्रॉसरी करने। तो जहाँ हम लोग ग्रॉसरी करने आए थे बेसिकली उसके साथ ही है जी अटैच अलबेक। तो जी हम लोगों ने अलबेक में सबसे पहले एंट्री मारी है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि बहरीन में जो अलबेक है इसके मेन्यू में ब्रोस्ट अवेलेबल है कि नहीं है। तो मुझे याद नहीं मैंने रिप्लाई किया था कि नहीं किया था, बट मैं आज जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे एकदम से बात याद आई। तो आई थॉट कि मैं शेयर कर दी थी। ये मेन्यू जो डिस्प्ले हो रहे थे यही यहाँ अवेलेबल है, ब्रोस्ट अवेलेबल नहीं है। पहले यहाँ पर ब्रोस्ट हुआ करता था और मैंने खाया भी हुआ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था, बट अब ब्रोस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है। बर्गर्स, नगेट्स और जो चीज़ें आपको यहाँ डिस्प्ले में नज़र आ रही हैं बस यही चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा इन लोगों ने 2 बर्गर्स और नए लॉन्च किए हैं और इन लोगों ने अब यहाँ पर साइड पर टेबल और चेयर इस तरह से आगे, पहले तो ये भी नहीं था बिल्कुल भी अलबेक पे। बस वो लाइन पे आप खड़े होते हो, वहाँ से ऑर्डर लेते हो फिर चले जाते हो और लाइन इतनी बड़ी होती है लिटरली कि आपकी जो है ना वो बारी नहीं आती है। घंटा घंटा हमें लाइन में खड़े होना पड़ता है फिर जाके जो है ना वो बारी आती है। तो अल्लाह का शुक्र अब कोरोना का यहाँ पे सीन ऑफ है। तो इन्होंने इस तरह से यहाँ पे 2-3 टेबल्स लगे हुए और वहाँ पे चेयर्स हैं, तो यहाँ पर जो है आप बैठ कर खा सकते हो। सो या हम लोग इतने भूख भी लगी हुई है, हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, लिटरली बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है क्योंकि सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद कुछ भी नहीं था खाया। अब जिशान ने ऑर्डर प्लेस कर दिया और अब देखिएगा पता नहीं कितनी देर में ऑर्डर तैयार होता है क्योंकि इस लाइन पर यकीन नहीं है, बेशक छोटी भी हो ना फिर भी बारी नहीं आती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑर्डर जो है वो मिलते हैं और फिर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिलीवरी है, इसलिए आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना बहुत लंबी लाइन लगती है, ख़ास तौर पे ये अलबेक। बाकी जगह तो बारी आ जाती है, इधर बिल्कुल नहीं आती। और यहाँ पर जो ईमान ने पहली बार स्नैपचैट यूज़ किया, इनफैक्ट मैंने ईमान के साथ पहली बार स्नैपचैट यूज़ किया और वो इसको इतना एंजॉय करी थी, काफ़ी ज़्यादा इसने वीडियोस बनाई, बट मैंने बस 1-2 अपलोड किए हैं यहाँ पर। और फाइनली जी हमारा ऑर्डर आ चुका था। ऑर्डर में मैंने लिया है जी बारबेक्यू थाई का बर्गर लिया है हम लोगों ने। इसके अलावा जो नॉर्मल इसका बर्गर आता है वो लिया है। इसके अलावा एक इन्होंने न्यू लॉन्च किया है बर्गर, तो जिशान ने कहा लेट्स ट्राई दैट बर्गर ऑल्सो, तो हम लोगों ने वो लिया। इसका नाम है जी बिग बेक चीज़ बर्गर, कुछ इस तरीके का करके इसका नाम है और ये ठीक ठाक बिग है। इस बर्गर की थोड़ी सी खुसूसियत मैं आपको बता देती हूँ। इस बर्गर की खुसूसियत में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें है और हर बंदा इसको ऑर्डर कर रहा है। मेरे साथ 2 लोग बैठ के इसी बर्गर को एंजॉय कर रहे थे। तो जी खैर हमारा भी बर्गर आ गया था और हम लोगों के भी एंजॉय करने की बारी आ चुकी थी। इट वॉज अ ह्यूज बर्गर, टेस्टी भी था। इसके अंदर सैलड्स भी हैं, गाजर, बंद गोभी, इसको भी इन्होंने कद्दूकस करके डाला हुआ है, लाइक श्रेड करके डाला हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर किकम्बर्स, अल्पिनोज, ये सब चीज़ें जो रेगुलर इनके अलबेक के बर्गर में आपको मिलता है जी। और जो इसका एक ड्रॉबैक है जो मुझे लगा है, आई डोंट नो आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, इसका जो बन है वो एक्सट्रीम लेवल का ठंडा था, बर्गर भी ठंडा था। आई डोंट नो वाई बर्गर वॉज वेरी मच ठंडा। तो मैं आदी हूँ गरम गरम चीज़ खाने की, जो ठंडी चीज़ आ जाए ना तो मुझे नहीं अच्छी लगती। बाकी बर्गर्स इनके नॉर्मल होते हैं बट ये वाला कुछ एक्स्ट्रा ठंडा था, लाइक जैसे आपने रूम टेम्परेचर से उठा के चीज़ जो है वो किसी को दे दी, जैसे आपके रूम टेम्परेचर पे बंस पड़े हुए हों तो आपने वो लगा कर दे दिया, तो बिल्कुल ये वाली सेम फीलिंग मुझे आ रही थी। खैर बर्गर हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद बच्चों को हम लोगों ने जो है वो आइसक्रीम ले दी थी, बच्चों ने आइसक्रीम खाई। इसके अलावा जो इसका जो बर्गर मुझे पसंद आया है, बारबेक्यू बर्गर भी मुझे पसंद आया है, जबकि शौकत भाई कहते हैं ये बर्गर मज़े का नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों ये बर्गर अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा जूसी था और बहुत मज़े का था। तो यहाँ पर जो मैं आपसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात कर लेती हूँ, फिर बाकी टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत ज़रूरी बात यह है कि जी पहले हमारे मुल्क में एक बिल पास किया गया जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर बिल। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर करना चाहती हूँ और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ इस टॉपिक पर बात करूँ बट बात नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि नहीं मैंने बात करनी है। और वो बात ये है कि जो ट्रांसजेंडर, पहले बेसिकली आप समझ लें होते क्या है। ट्रांसजेंडर हरगिज़ भी ख्वाजा सराव को नहीं कहा जाता और जहाँ तक मुझे लगता है हमारे मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में क्या फ़र्क है। जो ख्वाजा सराव होते हैं ना उन्हें कहा जाता है इंटरसेक्स। पहले तो आप लोग ये बात जो है ना वो फोकस में रखें और उसको जो है दिमाग में बिठा लें कि ख्वाजा सराव जो होते हैं वो इंटरसेक्स होते हैं और वो पूरी हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 1.7% बनते हैं।
और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी कंफर्म जेंडर के साथ पैदा नहीं होते, ना ये मर्द होते हैं ना ये औरत होते हैं, ठीक है जी। इनके लिए कानून पास किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं, जाहिर सी बात है इनको भी सहूलतें मिलनी चाहिए, इनके लिए भी स्कूल्स खोलने चाहिए, इनको भी जॉब्स की फैसिलिटी देनी चाहिए, इट्स वेरी गुड। बट जो बिल पास हुआ है वो ख्वाजा सरा की आड़ में पास किया गया है और वो ट्रांसजेंडर बिल है। वो लोग जो मर्द से औरत और औरत से मर्द पर ट्रांजिशन करते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसजेंडर्स, यानी वो अपना जो जेंडर है वो चेंज करते हैं। सपोज एक मर्द है और वो बायोलॉजिकली भी मर्द ही पैदा हुआ है और उसमें एक औरत वाली जो है फीलिंग्स पैदा होनी शुरू हो गई हैं, ये उसको लग रहा है कि मुझे मेकअप करना अच्छा लग रहा है, ये बर्तन धोने अच्छे लग रहे हैं, तो जी मुझे नाम औरत में कन्वर्ट कर लेना चाहिए अपने आप को। तो इस एक्सट्रीम कंडीशन को फील करते हुए वो सर्जरीज और मेडिकेशन के थ्रू जो है वो औरत की तरह दिखने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मुझे जो है आप औरत की तरह ट्रीट करें और अगर नहीं ट्रीट करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। सेम गोज फॉर औरतें, जो लाइक अगर कोई औरत है बायोलॉजिकली औरत पैदा हुई है और उसको फील हो रहा है कि मेरे में थोड़ा सा कोई मैस्कुलिन टच है, तो वो सर्जरीज और पिल्स लेकर जो है वो मर्द बनने की कोशिश करे और जो है वो एक्सपेक्ट करे कि मुझे जो है ना मर्दों की तरह ट्रीट किया जाए और अगर नहीं किया जाएगा तो मैं बुरा मान जाऊंगी। और जैसा कि हम सब बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फेमिलियर है कि बाहर के मुल्कों में ये बहुत सारी चीज़ जो है वो आम हो चुकी है, ठीक है। मैं एक टीवी शो देख रही थी, रियलिटी शो था आई थिंक, रैंडमली मैं बैठ के वीडियोस देख रही थी तो आई केम अक्रॉस दैट लाइक वीडियो। तो उसमें ये था कि एक वालिद है, उसको एक इंटरव्यू में बुलाया गया है और एकदम से जो है वो लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और स्पॉटलाइट ऑन करती है। तो उस स्पॉटलाइट के अंदर जो बंदा चल कर आ रहा होता है वो कोई ख्वाजा सरा नहीं होता है, वो उसका इकलौता बेटा होता है जो कि ट्रांजिशन करके औरत बन चुका होता है। और उसको देख के मैं कहती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका बाप मैं कहती हूँ इस कदर जब्त करके बैठा हुआ था, वो रोना चाह रहा था, चीखे मारना चाह रहा था, आई कैन फील दैट। और वो इस कदर ज्यादा आप बेबस हो जाते हो और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप बाहर के मुल्क में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा कहता है कि जी लड़का है वो और वो कहता है कि जी मुझे लड़कियों वाली मुझ में फीलिंग्स आ रही है और मैं लड़की बनना चाहती हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं माँ बाप से पूछे बगैर ही प्यूबर्टी ब्लॉकेज वाली जो पिल्स होती हैं उस पर बच्चे को लगा देते हैं। और अगर माँ बाप कोई भी जो है वो रेजिस्ट करने की कोशिश करे तो उनको उठाकर वो जेलों में डाल देते हैं। तो इस तरह से बाहर चल रहा है, ज़्यादातर ये कनाडा में सुनने को मिलता है। तो इसलिए आप बाहर के मुल्क में तो बोल ही नहीं सकते, पर यहाँ ये जो रूल पास किया गया, जो कानून पास किया गया, ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और यहाँ पर जो कानून नाफिज किए जाते हैं और किए जाने चाहिए वो इस्लाम के कानून पर होने चाहिए। पर बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में इस तरह के कानून पास हो रहे हैं, तो हमारी अगली जनरेशन का क्या फ्यूचर होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर आज आप लोग मिलकर सब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को हमारी जनरेशन का मुस्तकबिल शदीद खतरे में है, क्योंकि इस्लाम में ये वाज़ेह तौर पर है कि अगर आप किसी बुराई को देखते हो तो उसे हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते हो तो जुबान से रोको, अगर जुबान से रोकने की ताकत नहीं रखते हो तो एटलीस्ट उसको दिल में बुरा जानो। और अगर आप इसको बुरा नहीं जानेंगे तो फिर आप अपनी आखिरत का हिसाब किताब खुद ही अभी से कर लें कि आपके साथ आखिरत में क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ का हमें हिसाब देना है। 4-5 साल पहले मेरे ख्याल में औरत मार्च जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। पहले औरत मार्च स्टार्ट हुआ, फेमिनिज्म पे अजीब अजीब किस्म के स्लोगन्स रेज किए गए जिनका ना कोई सर था ना तो कोई पैर था, और उसके बाद ये कानून पास किया गया और उसके बाद ही अब एक और तमाशा शुरू हो गया है जो कि है जॉयलेंट फिल्म। ऐसी कोई फिल्थ किस्म की ये फिल्म है कि मैं जो है ना बता नहीं सकती। जितनी रिसर्च मैंने की है उसके बेस पर ये नहायत ही घटिया फिल्म है, नहायत ही गलीज़ फिल्म है जिसको वाकई पाकिस्तान में ऑन एयर नहीं किया जाना चाहिए। काफ़ी देर से इस पे बहस चल रही थी, इसको कभी बैन किया जा रहा था, कभी अनबैन किया जा रहा था, कभी फिर बैन हुई है, फिर अनबैन हुई है, तो ये काफ़ी देर सिलसिला चलता रहा है और अब ये सिर्फ पंजाब में बैन है, बाकी जगह ऑन एयर आई थिंक करने का हुक्म जो है वो जारी हो चुका है या ऑन एयर हो चुकी है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, पर जो है सिर्फ अब पंजाब में ये बैन है फिल्म। अब जो ये इस मूवी को बैन क्यों किया जा रहा था, वो इसलिए बैन किया जा रहा था क्योंकि ये LGBTQ थीम्ड मूवी है। इसमें बेसिकली जो है ना ट्रांसजेंडर को प्रमोट किया गया है, यानी वाहियाती को प्रमोट किया गया है। ये नहायत ही गलीज़ फिल्म है। एक इसमें जो करेक्टर है हैदर है, उसको प्यार हो जाता है एक करेक्टर बीबा से जो कि है बायोलॉजिकल मेल ट्रांसजेंडर, मीन्स वो ख्वाजा सरा नहीं है, वो ट्रांसजेंडर है, यानी वो एक मेल है जिसने ट्रांजिशन की है फीमेल में, और जो हैदर को हो जाता है उससे प्यार। तो अब आप खुद हिसाब लगना है कि ये किस थीम पर बेस्ड की गई है मूवी। ये है जी LGBTQ थीम बेस्ड मूवी है। और मज़े की बात है इसको 2 अवार्ड्स भी मिले हैं जी। एक अवार्ड है जी जूरी प्राइज और क्वीर पाम प्राइज, और ये जी किस वजह से मिले हैं, ये मिले हैं जी बेस्ट
LGBTQ थीम्ड मूवी की बेस पर इसको मिला है। और भी फेस्टिवल में मूवीज थी जो कि LGBT पे बेस्ड की गई थी, बट इसको जी चूज किया गया क्योंकि ये बेस्ट है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं किस कदर ये गलीज फिल्म होगी। और इसको जो है वो अनबैन कराने पे पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है यार। आप उष्णा शाह के वो देख लें, ट्वीट्स देख लें। फिर उसने कल परसों ये ट्वीट किया हुआ था, अगर ये वाली मूवी बैन हो गई है ना तो एक और मूवी है इससे रिलेटेड, इस जैसे आप उसको देख सकते हैं, उसको तब तक एंजॉय करें। मैं कहा यार क्या मतलब है, ये नहीं सिर्फ एक बंदी की बात कर रही हूँ, पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इसको अनबैन करने पर जो है वो लगी हुई है। और जब ये अनबैन हो गई तो जी खुशियां मनाई जा रही हैं और अब कोशिश की जा रही है कि जी पंजाब में भी इसको अनबैन कर दिया जाए। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी हैं इस बात पर आवाज़ उठाएं, अपने स्टेटस पे लगाएं। सबसे पहले तो ये जो हमारे मुल्क में कानून पास हुआ है ना, इस पर भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जब इस पर आवाज़ उठेगी ना तो इंशाल्लाह बाकी मसले भी सॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले औरत मार्च, फिर ये ट्रांसजेंडर का बिल, और अब ये जॉयलेंट जैसी फिल्म अगर ऑन एयर होगी तो फिर आप लोग खुद सोच ले हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। कौमे लूत के साथ जाके हम लोग खड़े हो रहे हैं, और फिर जब अजाब आएंगे, फिर जब मुसीबतें आएंगी तो हम लोग खुद पूछते हैं यार हम लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। तो भाई आप लोगों को पता है अब तक जितनी भी कौमें आई हैं, सबसे बुरा अजाब जो नाजिल हुआ है वो कौमे लूत पर नाजिल हुआ है, और वो इस बेहयाई की वजह से नाजिल हुआ था। वो वाहिद कौम है जिस पर 3 तरह के अजाब आए थे। पहले उन पर पत्थर बरसाए गए, फिर दूसरी बात एक बहुत तेज चीख ने उनको आग घेरा, और तीसरा अजाब उन पर यह हुआ था कि उस कौम को पहले एक ऊंचाई पे लाया गया और फिर धड़म करके उल्टा दिया गया। तो 3 तरह के इस कौम पर अजाब नाजिल हुए हैं। तो अब आप लोग खुद हिसाब लगाएंगे अल्लाह ताला को ये चीज़ किस कदर नापसंद है। और इस बिल को पास करवा कर और इस तरह की मूवीज़ ऑन एयर कराकर हम लोग नाउजुबिल्लाह क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला जंग है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर करें। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर ये देख लेता है और वो कोई हाई लेवल का इन्फ्लुएंसर है और उसके बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है, तो प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक पर बात करें। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। मेरे जो इतने व्यूअर्स हैं नहीं ना इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरी जो रेंज होगी वो बहुत कम लोगों तक होगी, मेरी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो सके। मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं थी पता, जब मैंने रिसर्च की तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जिनको मैंने समराइज करके इस वीडियो में डालने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करें और मुझे भी इस बारे में अपनी राय का इजहार करें कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।